गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम सन 2024 यानी 2024 का सीबीएसई बोर्ड का पेपर सेट नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको बता दें कि आपके जो 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें पहला है खंड आ। खंड आ में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 मार्क्स का, और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने एक अपठित गद्यांश दिया है, यानी एक पैराग्राफ है जो आपने पढ़ा नहीं है, और इसमें एक गद्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए, यानी ऑप्शन भी दिए हैं। तो जो पैराग्राफ है मैं थोड़ा सा रीड कर दे रही हूँ। प्रगति मैदान में बहुत से मेले लगते हैं, लेकिन विश्व पुस्तक मेला का मतलब आपका उसका अपना आनंद है। यह है मेला नहीं, पुस्तकों के साथ जीने, उन्हें महसूस करने का उत्सव है। बीते 3 दशकों से जब से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव हुआ है, मुद्रण तकनीक से जुड़े लोग इसी भय में जीते रहे हैं कि कहीं कंप्यूटर, टीवी, सीडी की दुनिया छपे हुए अक्षरों को अपनी बहुरंगी चकाचौंध में उद्रस्त न कर लें। जैसे जैसे चिंताएं बढ़ीं, पुस्तकों का बाजार भी बढ़ता गया। उसे बढ़ना ही था। आखिर साक्षरता दर बढ़ रही है, ज्ञान पर आधारित जीविकोपार्जन करने वालों की संख्या बढ़ रही है। पुस्तकें इंसान को वैचारिक और मानसिक दुविधाओं के प्रश्नों का विकल्प देती हैं। असल में विश्व मेला सिर्फ किताब खरीदने बेचने की जगह नहीं है। यह पुस्तक प्रेमियों की ज़रूरत को एक स्थान पर पूरा करने का केवल बाजार नहीं है, क्योंकि केवल पुस्तक खरीदने के लिए तो दर्जनों वेबसाइट उपलब्ध हैं जो घर बैठे किताबें पहुंचा देती हैं, बल्कि एक उत्सव है। दरअसल पुस्तक भी इंसानी प्यार की तरह होती हैं, जिससे जब तक बात ना करूं, सामने ना हो, स्पर्श ना करो, अपनत्व का एहसास नहीं होता। फिर तुलनात्मकता के लिए एक ही स्थान पर एक साथ इतने सजीव उत्पाद मिलना एक बेहतर प्रचार का विकल्प और मनोवृत्ति भी है। तो इसमें आगे पैराग्राफ दिया है, पुस्तक मेला एक त्यौहार है। पाठकों, लेखकों, व्यापारियों और बच्चों का हर दिन कई सौ पुस्तकों का लोकार्पण, 20-25 गोष्ठी विमर्श, 10-15 लेखकों से बातचीत के सत्र और बच्चों की गतिविधियाँ, ढेर सारे विचार, मतांतर एक ही छत के नीचे, पर सभी का एक ही लक्ष्य, ज्ञान को विस्तार मिले। अब इसमें पैराग्राफ का सेकंड पार्ट है। दिन चढ़ते ही लोग कंधे छीलती भीड़ में उचक उचक कर लेखकों को पहचानने का प्रयास करते हैं। कहीं कविता पाठ चलता है तो कहीं पर व्यंग और कहानी पेश करने का आयोजन। इस मेले की खासियत यह भी है कि दूर दराज से आए और नए लेखक अपनी पांडुलिपियाँ लेकर प्रकाशकों को तलाशते दिखते हैं। विदेशी मंडप में भले ही अधिकांश पुस्तकें केवल प्रदर्शन के लिए होती हैं, लेकिन कुछ लोग इनसे प्रेरणा प्राप्त करते भी दिखाई देते हैं। बच्चों की नैसर्गिक रचनात्मक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बाल मंडप एक महत्वपूर्ण आकर्षण होता है।
पुस्तक मेला में दिल और दिमाग दोनों पुस्तक के साथ धड़कते मचलते हैं, तभी तो यह मेला नहीं है, आनंदोत्सव है। पुस्तकों का बसंतोत्सव है, जो आश्वस्त करता है कि मुद्रित शब्दों की शक्ति, सहकार और सौंदर्य अब भी विद्यमान है। ये पैराग्राफ पढ़ने का रीज़न ये है कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आप इजीली पहचान सकते हैं। आपको बोर्ड में भी जब पेपर सामने आए तो आपको 2-3 बार ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तब आप उचित विकल्प चुनकर सही उत्तर दे सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें गद्यांश के आधार पर पुस्तकों का जीवन में महत्व। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं। ज्ञान अर्जित करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए, मनोरंजन प्राप्त करने के लिए, और डी नंबर है वैचारिक और मानसिक भूख शांत करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, वैचारिक और मानसिक भूख शांत करने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें ये है, सूचना प्रौद्योगिकी से अभिप्राय है। अब इसके 4 ऑप्शंस दिए इन्होंने। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, सूचनाओं के आदान प्रदान में तकनीक का प्रयोग करना, और थर्ड नंबर है सूचनाओं के आदान प्रदान का विकास करना, और फोर्थ नंबर है इसमें सूचना क्षेत्र में संदेश, तस्वीर या विचार दूसरे स्थानों पर पहुंचाना। तो आपको बता दें इसका जो है बी पार्ट सही है। करेक्ट आंसर इसका ये है, सूचनाओं के आदान प्रदान में तकनीक का प्रयोग करना। तो ये करेक्ट आंसर है। तो आपको बता दें कि इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव से किस क्षेत्र के लोगों को अधिक चिंता होने लगी। तो इसके भी 4 ऑप्शंस हैं। आपको बता दें, छापे खाने से जुड़े लोगों को, ठीक है, और बी पार्ट है इसका तकनीक जगत से जुड़े लोगों को, और सी पार्ट है आईटी जगत से जुड़े लोगों को, और डी पार्ट है हाथ का काम करने वाले लोगों को। तो आपको इस बता दें कि इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है छापे खाने से जुड़े लोगों का, यानी ए जो ऑप्शन है छापे खाने से जुड़े लोगों को। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आपका आता है इसमें 4 क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दे दिए हैं, उसके फिर 4 ऑप्शंस देंगे और उसमें आपसे पूछा जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा है। तो फर्स्ट इन्होंने विचार दिया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, पुस्तक मेले में सितारों और चित्रकारों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। सेकंड है सैकड़ों पुस्तकों का लोकार्पण और लेखकों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर प्राप्त होता है। थर्ड स्टेटमेंट है अलग अलग मत के लोग एक छत के नीचे खड़े होकर चर्चा करते हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है आपका, पुस्तक मेले में घूमने फिरने और मित्र बनाने का अवसर मिलता है। गद्यांश के अनुसार कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है। तो आपको बता दें इसमें फर्स्ट नंबर पर ए में दिया है केवल कथन फर्स्ट सही है, बी में दिया है केवल कथन सेकंड सही है, और सी में दिया है केवल कथन सेकंड एंड थर्ड सही है, और डी में दिया है केवल कथन फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। तो आपको बता दें फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है केवल कथन सेकंड एंड थर्ड सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी सी पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पांडुलिपि कहते हैं, किसे कहते हैं। 4 ऑप्शंस दिए हैं, हस्तलिखित प्रति को, बी पार्ट है पांडवों द्वारा लिखित प्रति को, और थर्ड है नई पुस्तक की प्रति को, और फोर्थ है अप्रकाशित पुस्तक की प्रति को। तो करेक्ट आंसर ये है इसमें हस्तलिखित प्रति को। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक मेले में इनमें से क्या नहीं होता। कविता पाठ पहला, बी है कहानी वाचन, और सी है नई पुस्तक का प्रचार, और डी है पार्टी का प्रचार।
तो आपको बता दें 6 जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो डी नंबर है, पार्टी का प्रचार। अब 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, गद्यांश में आई कंप्यूटर, टीवी, सीडी की दुनिया छपे हुए अक्षरों को अपनी बहुरंगी चकाचौंध में उद्रस्त न कर लें, पंक्ति का आशय क्या है? तो इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है पढ़ाई से लोगों की रुचि न हटा दे, बी है पुस्तकों का महत्व कम न कर दे, और सी है मुद्रित पुस्तकों का महत्व समाप्त न कर दे, और डी है मुद्रित माध्यमों को समाप्त न कर दे। तो आपको बता दें 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है डी, मुद्रित माध्यमों को समाप्त न कर दे। अब 8 नंबर क्वेश्चन आया है, मुद्रण तकनीक से संबंध है, मुद्रण तकनीक से संबंध है। इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, किस किस का संबंध है? पत्रकार का, सेकंड है लेखक का, थर्ड है प्रकाशक का, और डी है अर्थशास्त्री का। तो आपको बता दें कि 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है प्रकाशक का, यानी सी नंबर जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है। अब आपका इसमें आता है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश में पुस्तक मेले को लेखक ने आनंदोत्सव की संज्ञा दी है क्योंकि ऑप्शंस हैं, असंख्य लोग यहाँ आकर आनंद प्राप्त करते हैं, बी है असंख्य लेखक, विचारक, मंत्री और सितारे यहाँ मिलते हैं, और सी है यहाँ दिल और दिमाग दोनों लगते हैं, डी है यहाँ दिल और दिमाग दोनों को खुराक मिलती है। तो आपको बता दें 9 नंबर करेक्ट आंसर इसका डी है, यहाँ दिल और दिमाग दोनों को खुराक मिलती है। अब आपका आ गया 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन है, विश्व पुस्तक मेला सिर्फ किताब खरीदने और बेचने की जगह नहीं है। कारण, आज किताब खरीदने बेचने के लिए दर्जनों वेबसाइट उपलब्ध है। तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, कथन सही है, कारण गलत, बी है कथन सही है, सही नहीं है, कारण सही है, और सी है कथन तथा कारण दोनों सही है लेकिन कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता, और डी है कथन और कारण दोनों सही है, कथन जो कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो आपको बता दें 10 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सी नंबर है, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो ये सी नंबर स्टेटमेंट है, जो कथन है ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। तो आपको बता दें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।